हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास होगी आपकी एसएससी जीडी में 61वीं क्लास। कौन सी क्लास होगी आपकी? 61 क्लास होगी। और 61 क्लास होगी आपकी कौन सी? नॉन वर्बल रीजनिंग होगी। नॉन वर्बल में क्या होगा? आपका क्लासिफिकेशन होगा। नॉन वर्बल में आपका क्या होगा? क्लासिफिकेशन होगा, वर्गीकरण करना। जैसा कि आपने वर्बल रीजनिंग में आपने पढ़ा था, क्लासिफिकेशन को पढ़ा था, उसमें क्या करना होता था, हमें छांटना होता था कि इन चारों से 3 से कौन सा अलग है। चौथा जो हमारा ऑप्शन बनता था उसको अलग से देखना होता था कि किस तरीके से वो हमारा अलग है। उसी तरीके से हमें नॉन वर्बल रीजनिंग में भी हमें वही चीज़ देखना होगा। नॉन वर्बल में भी हमें वही देखना होगा कि हमारा इसमें अलग कैसे होगा, हम उसको क्लासीफाई कैसे करेंगे, किस तरीके से हमें उसको क्लासीफाई करना होगा। तो उसी तरीके से हमें नॉन वर्बल रीजनिंग में, नॉन वर्बल क्लासिफिकेशन में हमें देखना है कि जो हमारे पास में अब इसमें जो है नॉन वर्बल में जो आता है आपका, वो आएगा पिक्चर पे आधारित। क्या होगा? पिक्चर पे आधारित होगा, क्योंकि आपका रीजनिंग उसमें वर्बल में तो आपका क्या होता था, कुछ भी हो सकता था। वर्ड दिया जाता था, कोई भी अल्फ़ाबेट दिया जाता था या कोई भी नंबर दिया जाता था। लेकिन इसमें जो होगा आपका क्लासिफिकेशन, ये जो आपका वर्बल रीजनिंग जो है नॉन वर्बल, उसमें आपका क्या होगा? पिक्चर होगा। क्या होगा? एक डायग्राम दिया होगा और डायग्राम को आपको क्लासीफाई करना होगा। डायग्राम को आपको क्या करना है? क्लासीफाई करना होगा। उसमें से आपको देखना होगा कि आपको ये किस तरीके से क्लासीफाई करना है, अलग अलग तरीके से उसको देखना होगा। ठीक है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि अब हमारा नॉन वर्बल में क्लासिफिकेशन जो होगा वो क्या होगा। उससे पहले आपके लिए 2 लाइनें हैं। जैसा कि हमने कल भी आपके लिए 2 लाइनें बोली थी और आज भी आपके लिए 2 लाइनें हैं। क्या है? मुश्किल वक्त में कुछ लोग खुद टूट जाते हैं। मुश्किल वक्त में कुछ लोग खुद टूट जाते हैं और कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास आपके लिए पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। और पहला क्वेश्चन आपका, अब देखिए आपके जो क्वेश्चन होंगे, इसमें क्वेश्चन होंगे एक ही स्लाइड पे आपके 2 क्वेश्चन होंगे। एक स्लाइड पे आपके 2 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, एक स्लाइड पे आपके क्वेश्चन होंगे 2। दोनों क्वेश्चनों को अब हमें क्या करना है? दोनों को अलग अलग तरीके से देखना होगा। पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा वो किस तरीके से होगा और क्या अलग होगा, कौन सा इसमें से अलग होगा हमारा, किस तरीके से हम इसको क्लासीफाई करेंगे। अगर हम देखें, हम पिक्चर को देखें, चारों ये जो हमारी पिक्चर दी गई हैं, अब जब हम इन चारों पिक्चर को देखेंगे तो हमें इनमें से कोई भी एक अलग करना होगा। अब अलग हम उसको कैसे कर पाएंगे, किस तरीके से हम उसको अलग कर पाएंगे? अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि हम इसको अलग करें। क्या करें? अलग करें। तो उसके लिए हमें क्या करें? सबसे पहले हम इसकी जो लाइनिंग है, देखिए इसकी जो लाइनिंग दी गई हैं, हम इनको थोड़ा सा ध्यान से देख लें। ठीक है, देखिए कैसे कि एक लाइन आपकी ये 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ पर कितनी लाइनें हमारी? यहाँ पर है लाइन 7। ठीक है, उसके बाद में इसमें काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। इसमें भी कितनी हमारी? 7 लाइन। दोनों में 7 लाइन है। फिर उसके बाद में तीसरे ऑप्शन पे 1 2 3 4 5 6 और 7, इसमें भी कितनी हमारी? 7 लाइन है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8,
इसमें कितनी लाइन है हमारी, इसमें है हमारी 8 लाइन, इसमें है कितनी हमारी 8 लाइन है। और जब 8 लाइन इसमें है हमारी तो हम क्या करेंगे, अब हमारा इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बाकी सब में कितनी है, बाकी सब में जो हमारी लाइन है वो कितनी है, 7 लाइन है। लेकिन ऑप्शन डी में ऑप्शन डी में हमारी कितनी लाइन बन रही है, 8 लाइन बन रही है। तो इसके हिसाब से आपका जो राइट आंसर जो बन जाएगा वो कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसी तरीके से आपको देखना होगा, इसी तरीके से अब आपको देखना होगा कि हमारी जो लाइनिंग है, जो हमारी जो लाइन बन रही हैं उनको हमें क्या करना है, अलग अलग तरीके से आप हमें क्या करना होगा, देखना होगा। अलग अलग तरीके से इनको क्लासों को हमें क्या करना होगा, लगाना होगा। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा इसी में, दूसरा क्वेश्चन हमारा इसी में, अब हम इसको देखेंगे। ठीक है, इसी में देखेंगे अब हम। तो अब जब हम इसको, अब हमने इसको देखा तो इसको हम कौन से, किस तरीके से देखेंगे कि हमारा आंसर इसमें से कौन सा बने। ठीक है, चलिए देखते हैं कि कैसे होगा, कौन सा इसमें से अलग होगा, कौन से ऑप्शन पे अगर हम जाएं, किस ऑप्शन पे हम जाएं कि इसमें से हमारा राइट आंसर बने। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन सा हमारा बनेगा, कौन सा वाला हमारा इसमें से राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा इसमें से बनेगा, कौन सा इसमें से राइट आंसर बनेगा वो हमें देखना है। अब तो कौन सा बनेगा, कौन सा इसमें से, कौन सा वाला ऑप्शन बनेगा, बताइए कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारा इसमें से। अब देखो, अगर हम यहाँ पर चेक करें, अगर हम यहाँ पर एक चीज चेक करते हैं, क्या 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6। सभी में कितनी, 6 लाइनिंग है। ठीक है, सभी में कितनी है, 6 लाइनिंग है। चलिए उसके बाद में और हमें इसमें क्या नज़र आ रहा है, और इसमें क्या नज़र आ रहा है हमारा, बताइए और क्या नज़र आ रहा है। देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ से क्या देखना है आपको, वो देखिए एक बार। इसमें थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा, जरा सा देखिए क्या कि 1 2 और 3 ये हमारी इस साइड में मुड़ा हुआ है, तो ये भी हमारा किस साइड में मुड़ा हुआ है, इस साइड में मुड़ा हुआ है। इधर 3 है, जिधर 3 है ये उस साइड में मुड़ा हुआ है। जिधर हमारी 3 लाइन है, जिधर हमारी 3 लाइन है उधर ये मुड़ा हुआ है। 1 2 और 3 ये इधर मुड़ा हुआ है, 1 2 3 ये भी इधर मुड़ा हुआ है। लेकिन इधर कितनी, 1 और 1 2 कितनी है, 2 हैं, और ये इधर मुड़ा हुआ है। तो इस हिसाब से हमारा जो राइट आंसर है इसका वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा दूसरे वाले क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की हम बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर होगा और क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्या आंसर आएगा। तो क्या आएगा इसमें से, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, किस तरीके से हम इसको डिफाइन करेंगे, किस तरीके से हम इसको देखेंगे। देखिए क्या है कि ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ है, अब कहाँ आया,
अब ये हमारा यहाँ आया, अब कहाँ आया, यहाँ आया, तो अब कहाँ आना चाहिए था, यहाँ आना चाहिए था। कहाँ आना चाहिए था, यहाँ आना चाहिए था, ये वाला इधर आना चाहिए था, लेकिन ये कहाँ है, इसी का क्या कर दिया है, ये उल्टा कर दिया है। तो इसकी वजह से इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सा ऑप्शन होगा, क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सा ऑप्शन होगा। चलिए बताइए, इसमें कौन सा होगा, इसमें कौन सा होगा, कौन से वाले पे जाएंगे हम, इसमें से जो अलग होगा आपका वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें से क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या अलग है, क्या आपको डिफरेंस दिख रहा है, वो हमें देखना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में क्या क्या आपको डिफरेंस नजर आ रहा है वो आपको देखना होगा। ठीक है, चलिए बताइए क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 6 में हमें ये देखना है कि किस तरीके से हमारा इस क्वेश्चन में ऑप्शन कौन सा बनेगा, कैसे बनेगा। ठीक है, देखिए अगर हम इस चीज को देखें, अगर हम इस चीज को देखें तो ये वाली जो लाइन है इस पर लंब क्या है हमारा, ये। ठीक है, इस पर लंब क्या है, ये, इस पर लंब ये। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सीधी लाइन है, यहाँ पर कोई भी लंब हमारा नहीं बन रहा है। तो इसके हिसाब से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा, राइट आंसर आपका यहाँ से क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से क्या बनेगा, राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन को देखेंगे कि क्या इसमें जो है, इसमें आपका बनेगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें बनेगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों, क्योंकि इनको तो हम, इनको सभी को घुमा के, इनको सबको क्या किया गया है, घुमा के। इसको यहाँ से ऐसे घुमाया तो ये आ गया, इसको यहाँ से ऐसे घुमाया तो ये वाला आ गया। तो इसको जब हम घुमाएंगे तो इसमें से कोई सी भी हमारी आकृति नहीं बनेगी। इसमें से जब हम इसको घुमाएंगे तो कोई सी भी हमारी इसमें से आकृति नहीं बनेगी। इस हिसाब से हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से क्या बनेगा, राइट आंसर बन जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हमारा क्या क्या होगा, किस तरीके से हमारे इसके आंसर आएंगे, किस तरीके से इनको अलग किया गया है, वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए चलिए देखते हैं क्या होगा। देखिए इसमें जो है, इसमें जो आपका बनेगा वो कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें से राइट आंसर बन रहा है। कैसे बन रहा है, हमने देखा कि यहाँ जो है दोनों क्या है, ये आपके एक ट्राइंगल बेस है। क्या है आपके, एक ये ट्राइंगल दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ आपका, यहाँ पर सर्कल दिया हुआ है, यहाँ पर आपको एक स्क्वायर दिया है, एक आपको स्क्वायर दिया है इस शेप में। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, एक आकृति, इसमें एक आकृति, इसमें भी एक आकृति। इस वाले में क्या दिया आपको, ये दोनों आकृति हमें क्या दिए हैं, अलग अलग दिए हैं। ये आपका स्क्वायर ले दिया और ये आपका क्या ले लिया,
सर्कल दे दिया, ये आपको क्या दे दिया, सर्कल दे दिया। इस हिसाब से हमारा जो राइट आंसर बनेगा इसमें से अलग जो बनेगा, अलग जो आपको दिख रहा है, जो अलग आपका क्लासिफिकेशन जो है इसमें, जब हम इसको क्लासीफाई करने जाएंगे तो हमें क्या दिख रहा है कि डी वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल हमसे इन तीनों से क्या है, अलग है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या होगा, किस तरीके से हमारा होगा। चलिए इसका भी मैं आपको आंसर बता दूं तो इसका भी आंसर क्या होगा, और इसका भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका भी आंसर होगा। क्यों होगा, वो एक चीज देखिए कि यहां पर क्या दिया हुआ है, ये आपका और ये आपके, और ये इसमें जो है ये जो आपका सर्कल दिया हुआ है ये क्या है, आपका ब्लैंक है। क्या है, ये सर्कल आपका ब्लैंक है। इसमें भी आपका सर्कल ब्लैंक है, इसमें भी सर्कल ब्लैंक है, लेकिन इसमें सर्कल जो है वो क्या है, फिल है। सर्कल क्या है, इसमें फिल है। इसके हिसाब से हमारा राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10। चलिए क्वेश्चन जो भी होगा, नंबर पे छोड़िए, आपकी कोई सा भी नंबर हो सकता है आपके लिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब हम कि इसमें से कौन सा हमारा राइट आंसर बनेगा। इसमें से हमारा कौन सा राइट आंसर बनेगा, तो कौन सा बन रहा है, इसमें भी हमारा ऑप्शन नंबर डी बन रहा है। क्या बन रहा है, इसमें भी हमारा ऑप्शन नंबर डी बन रहा है। अगर हम इसको गौर से देखें, अगर हम इसको गौर से देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ही हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा, डी ही हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। बताइए। कैसे होगा वो देखिए। क्यों अलग होगा, क्योंकि इसमें आपका क्या दिया है, एक आपका एरो वाला दिया है, इसमें भी एक एरो है, इसमें भी एक है, लेकिन इस वाले में कितने हैं, 2 एरो दिए हुए हैं। क्या दिए हैं, 2 एरो दिए हैं। इसकी वजह से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक होगा, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें से राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर बनेगा। क्यों, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है वो इस दिशा में है, और इसकी क्या है, मतलब दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट दिशा में। इन दोनों की अपोजिट में है, इन दोनों की भी अपोजिट में है, लेकिन इन दोनों की जो डायरेक्शन है, इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या है, सेम डायरेक्शन में, एक ही दिशा में इनकी क्या है, एक ही दिशा में ये जा रहे हैं, एक ही दिशा की तरफ जा रहे हैं। तो इसकी वजह से हमारा जो राइट आंसर जो बनेगा वो कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। क्या बनेगा, राइट आंसर हमारा क्या बन जाएगा, ये वाला हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की हम बात करते हैं तो क्या है उसका, चलिए देखते हैं कि इसमें से कौन सा होगा, इस वाले में कौन सा होगा, इस वाले में कौन सा एंगल होगा, या कौन सा इसमें से ऑप्शन होगा जो हमारा अलग होगा। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखें तो बड़े ही ध्यान से अगर हम इसको देखें तो इनका जो एंगल है, इसका इन सब का तीनों का क्या है, कम है, और इस वाले का क्या है, ज़्यादा है। इस वाले का ज़्यादा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें से राइट आंसर बनेगा। क्योंकि इन सभी एंगलों में, अगर हम ऑप्शन में एंगलों की बात करें तो इनमें जो एंगल हमें दिखाई दे रहा है वो क्या दे रहा है, कम दिखाई दे रहा है।
और इस वाले में एंगल जो हमारा बनेगा, अगर हम ये कहें कि जी हमारा इसमें कितने का एंगल बनेगा, इसमें कितने का, इसमें कितने का, इसमें कितने का, तो हमें नज़र आ रहा है कि इस वाले में जो है एंगल क्या बनेगा, वो ज़्यादा बनेगा। अगर मैं इसकी बात करूं कि ये हमारा मान के चलिए 30 डिग्री का एंगल बनेगा, तो इसमें भी 30 का बनेगा और इसमें भी 30 का बनेगा, लेकिन इस वाले में क्या है 45 का बनेगा। क्या है, इसमें 45 का बनेगा। तो हमारा जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगले क्वेश्चन में हमारा क्या आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में हमारा क्या आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब हमने देखा कि इस वाले क्वेश्चन में जो राइट आंसर जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। क्यों, क्योंकि आपका ये जो ब्लैंक वाला है, ब्लैंक वाला जो पार्ट है उसकी तरफ क्या है, ये वाई बना हुआ है। ठीक है, वाई बना हुआ है ना, इस तरीके से वाई को आप देख लीजिए कि इस तरीके से हमारा वाई बना हुआ है, तो ये ब्लैंक की तरफ बना हुआ है। ये इस वाले में ब्लैंक पे बना हुआ है, ब्लैंक पे बना हुआ है, इस पे भी ब्लैंक पे बना है, लेकिन इसमें क्या है, फिल वाले पे बना हुआ है। यहाँ पर फिल वाले पे ये क्या है, इधर और इधर है ना, तो लेकिन ये क्या है, हमारा ऊपर होना चाहिए था। ये इसमें क्या होना चाहिए था, ऊपर होना चाहिए था। तो इसकी वजह से ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आइए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। कौन सा ऑप्शन है इसमें से जो हमारा राइट आंसर बनेगा, कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें से राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए तो कौन सा बनेगा। मैंने यहाँ देखा, यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई का सिंबल है, यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल है, यहाँ भी आपका मल्टीप्लाई का सिंबल है ना, मल्टीप्लाई का सिंबल है ना। तो और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमारा ऐड का सिंबल दिया हुआ है। यहाँ क्या दिया है, ऐड सिंबल दिया है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, जैसा कि हमने देखा था कि यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई का सिंबल बना हुआ है। तीनों में, तीन जो ऑप्शन है आपके ए, बी और डी, तीनों में जो आपका सिंबल बना हुआ है वो कौन सा बना हुआ है, मल्टीप्लाई का सिंबल हुआ है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में जो बना हुआ है वो आपका किसका बना है, एडिशन का, प्लस वाला जो सिंबल आपका बना हुआ है। तो उसी की वजह से आपका जो राइट आंसर बनेगा वो कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, चलिए देखिए ऑप्शन नंबर इसमें से कौन सा हमारा राइट आंसर बन सकता है, कौन सा बन सकता है वो अब हमें देखना होगा। इनमें देखो बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें होती है देखने के लिए, बारीकी, ज़्यादा बारीक में नहीं जाना होता है हमें, थोड़ा सा बस हमें देखना होता है, ध्यान से डायग्राम को हमें देखना होता है, उसी पे हमारा इसमें से राइट आंसर निकल के आ जाता है। अब इसमें से देखो कौन सा निकल के आएगा, इसमें से जो निकल के आ रहा है वो कौन सा निकल के आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी निकल के आ रहा है। कौन सा आ रहा है, इस वाले क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी निकल के आ रहा है। कैसे निकल के आ रहा है कि इस वाले में जो बना हुआ है, इस वाले में जो डायग्राम बना हुआ है, देखो वो कुछ इस तरीके से डायग्राम बना हुआ है। बना हुआ है ना, वो आपका इस तरीके से डायग्राम बना हुआ है, बना हुआ है। ये यहाँ, ये इधर, ये इधर और ये इधर। लेकिन जब हम इन सभी में देखेंगे तो ये क्या है हमारा, ये हमारा अंदर की तरफ है, ये हमारी दोनों अंदर की तरफ है लाइनिंग, और इस वाले में क्या है, सारी अपोजिट है, सभी क्या है, अपोजिट हैं। तो इसकी वजह से देखो ये वाला जो पोर्शन है इसका, ये हमारा क्या है, अलग अलग दिखाई दे रहा है। ये क्या है हमारा, अलग अलग डायरेक्शन में है, लेकिन ये क्या है, दोनों आपस में, दोनों क्या है, एक दूसरे के समान, एक दूसरे के सामने, आमने सामने देख रही हैं। तो इसकी वजह से हमारा जो राइट ऑप्शन जो बन रहा है, कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से क्या बन रहा है, राइट आंसर।
चलिए वही आ गया क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। चलिए कर चुके इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, और इसमें से कौन सा ऑप्शन बनेगा देखिए जरा। डायग्राम को बड़े ही ध्यान से आपको देखना है, डायग्राम को बहुत ही ध्यान से आपको देखना होगा कि इस वाले डायग्राम में कैसे कैसे इनमें से कौन से ऑप्शन को हम छाटें कि वो हमारा अलग हो जाए। तो कौन सा होगा, मेरे हिसाब से जो हमारा राइट आंसर जो बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बनेगा। क्यों बनेगा वो भी देख लीजिए एक बार, क्यों बनेगा ऑप्शन नंबर सी। वो इसलिए बनेगा कि ये जो हमारी दो लाइन है, ये दो लाइन, ये दो लाइन, इन दो लाइनों के बीच में, इन दो लाइनों के बीच में एक क्या बना हुआ है, ये एक बॉक्स के अंदर बनी हुई हैं। ये दोनों लाइनें एक बॉक्स के अंदर बनी हुई हैं, बनी हुई हैं। चलिए ठीक है, हमने देखा बनी हुई हैं, लेकिन जो ये जो मिडिल वाली जो लाइन है वो आपकी कंप्लीट लाइन है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें हमारी 3 लाइन दी गई हैं, इसमें ये लाइन बीच वाली जो है क्या है, अनकम्प्लीट है। अनकम्प्लीट है तो इसकी वजह से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आइए देखो जरा कि कौन सा होगा। अब देखो इस वाले में अगर हम बात करें तो इस वाले में जो आपका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। कैसे बनेगा कि हमने देखा कि ये जो हमारा अंदर कप दिया हुआ है, कोई भी जो लाइन दी गई है, ये क्या है, इस वाले से क्या हो रही है, कवर हो रहा है। क्या हो रहा है, कवर हो रहा है। और फिर ये फिर कवर हो गया। ठीक है, अब इसको हमने देखा तो इससे ये कवर हो गया, और इस वाले से ये कवर हो गया, इस वाले से ये कवर हुआ, और इससे ये कवर हुआ। लेकिन इस वाले में क्या है, इससे तो कवर है, ये वाला पोर्शन तो क्या है, कवर है। लेकिन ये दो जो लाइन हैं, ये जो दो लाइन है वो क्या है, ये जो दो डायग्राम इसमें बने हुए हैं वो क्या बने हुए हैं, सेम बने हुए हैं, लेकिन सभी में, लेकिन इन तीनों में क्या है, तीनों में अलग अलग बने हुए हैं। तीनों में अलग अलग, तीनों में अलग अलग हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें हमारे में क्या है, सेम बने हुए हैं, सेम हैं। तो जब सेम है तो हमारा इसका राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या बन रहा है, यहाँ से राइट आंसर बन रहा है। इसी वजह से हमारा इसका राइट ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आंसर बनेगा हमारा, देखते हैं क्या आंसर बनेगा। क्वेश्चन को देखते ही, क्वेश्चन को वर्गीकरण में, क्लासिफिकेशन में देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि हमारा इसमें से कौन सा राइट आंसर बनेगा, कौन सा राइट आंसर बनेगा। उसको क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि क्लासिफिकेशन में इतना बड़ा कुछ नहीं होता है कि जी क्वेश्चन को बड़े ही हमें ध्यान से देखना है कि कितना आंसर आएगा, कैसे आएगा, क्या करना है, क्या नहीं। इसमें जो आपका राइट ऑप्शन जो बन रहा है वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। इसमें जो दिए हैं वो सर्कल, छोटे छोटे सर्कल दिए हुए हैं, लेकिन इसमें इनसे भी छोटे सर्कल दिए हुए हैं। इसकी वजह से ऑप्शन नंबर सी, इनकी वजह से ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इसकी। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। और ऑप्शन नंबर डी कैसे बनेगा कि ये जो है, ये क्या है, आपका एक लाइन से बना हुआ है, लाइन से बना हुआ है, ये आपका लाइन से, ये लाइन से। लेकिन ये जो है आपका वो क्या है, सर्कल से बना हुआ है। ये क्या आपका सर्कल से, सर्कल मतलब ये तो हमारी क्या है, लाइनिंग, ये तो क्या है हमारी ओपन, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ओपन है। ये भी ओपन है, ये भी ओपन है। लेकिन ये क्या है आपका, ये आपका कवर्ड है। ये क्या है, कवर्ड है, बंद है आपका किसी भी साइड से। इसकी जो अगर हम बात करें तो ये हमारी लाइन से बना हुआ है, और ये हमारा क्या है, सर्कल है। इसकी वजह से ऑप्शन नंबर डी, इसकी वजह से ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होता है, आपका राइट आंसर होता है। क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होता है, राइट आंसर होता है। ठीक है,
चलिए उसी में इनका भी जो राइट आंसर जो होगा इसमें भी क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। जैसा कि हमने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में किया था सेम, कि ये क्या है, एक लाइन है, ये क्या है, एक लाइन बनी हुई है, लेकिन ये क्या है हमारा, एक सर्कल है। ये क्या है, सर्कल है, क्या है, बंद, क्लोज है हमारी। ये जो डायग्राम जो बना हुआ है वो क्या है, क्लोज डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, चलिए इनकी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर होगा बताइए। अगर हम इसकी बात करें, इसकी एल की बात करें, तो एल क्या है हमारा, एक मिरर में बना हुआ है। एल हमारा एक मिरर में बना हुआ है। जब एल ऐसे होता है, इस शेप में होता है, तो मिरर में जब हम देखेंगे तो ये बनेगा। बी की जब हम बात करेंगे, बी की जब हम मिरर की बात करेंगे तो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। क्यू की जब हम बात करेंगे, तो क्यू का जब हम बात करेंगे तो वो कैसे बनेगा, ठीक है, इस तरीके से बनेगा। लेकिन यहाँ पर जब हम P को देखेंगे तो P कैसे नज़र आएगा, वो इस तरीके से नज़र आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, सीधा सीधा दिख रहा है, जैसे हमारा मिरर में नहीं है। बाकी के 3 पिक्चर जो हमारी मिरर में बनी हुई है, इसके हिसाब से, इसके अनुसार राइट ऑप्शन जो आपका बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखेंगे। ठीक है, आपका क्लासिफिकेशन जो था, नॉन वर्बल रीजनिंग में क्लासिफिकेशन जो है आपका, वो क्या है, इस तरीके से हमारा क्या करना होगा, आपको सॉल्यूशन करना होगा। क्या करना होगा, सॉल्यूशन करना होगा। ठीक है, चलिए तो लाइक करते रहिए। ठीक है, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करते रहिए। जो भी आपका अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, वरना आप कहीं भी जो भी आपका मन कर रहा हो टेलीग्राम चैनल पे अगर करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे आप कर सकते हैं। ठीक है, बने रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।